पहले चुनाव में केजरीवाल को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला कौन था? इसी दिल्ली के सारे क्या बोलते हैं ऑटो वाले थे, जिन्होंने अपने पीछे बैनर लगा के केजरीवाल का प्रचार किया था। लेकिन आज आपको जब चुनाव में एक मुद्दा बनाना है ऑटो वालों के प्रति, तब आपको याद आ रहा है कि यहाँ पे ऑटो वाले भी रहते हैं, उनकी भी बेटियों की शादी करानी है। मतलब चुनाव के टाइम पे आपको याद आ रहा है जिन्होंने सपोर्ट किया उसको अब भूल गया केजरीवाल, तो ये क्या काम करेगा? दिल्ली में वायु प्रदूषण कितना है आपको पता है? यहीं बगल में 25 किलोमीटर है नोएडा, वहाँ चले जाओ, यूपी है, कितना क्लीन है। नोएडा जाने वाला बंदा कभी दिल्ली आने का मन नहीं करेगा, जो एक बार बंदा नोएडा में बस गया तो। इतना वर्ल्ड क्लास सारा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर रखा है ना, कि अगर बरसात होता है पानी लगता है 1-1.5 घंटे के अंदर सारा पानी खाली हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे ऐसे इस तरीके से बनाए गए हैं पेड़ पौधे, वहाँ भी गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन वहाँ पे वायु प्रदूषण क्यों नहीं है? क्योंकि उस चीज़ को कंट्रोल किया गया है, और वो चीज़ कर सकता है सिर्फ योगी आदित्यनाथ। जितने में दिल्ली है ना, वैसे 72 जिलों को हैंडल कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो ये एक नहीं हैंडल कर पा रहा है, उधर 72 किया जा रहा है। ऐसा नैतिक कल्चर, जिस कल्चर में क्या किया जाता है कि बच्चों को एक तरफ बताया जाता है कि शिक्षा व्यवस्था सुधारा जा रहा है, और एक तरफ बच्चों के पिताजी को एक दारू के बदले 2 दारू दिया जा रहा है। तो ऐसा कार्य किया जाएगा तो शिक्षित कहाँ से होंगे बच्चे? बच्चे तो पियक्कर बनेंगे। सबसे बढ़िया काम तो केजरीवाल ने वही करवाया था ना, और कौन से काम बढ़िया करवाया है? हिंदुओं का त्यौहार दिवाली आ गया तो वायु प्रदूषण हो जाता है, उससे पहले कोई कंट्रोल नहीं, बिंदास रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है ना। तो ये एक तरीके का दोहरा राजनीति करता है बस केजरीवाल, और कुछ नहीं करता। एक कौम को फंडिंग करेगा, एक कौम को दबा देगा। जिस वर्ल्ड क्लास व्यवस्था की बात हो रही है, वही बच्चे बरसात के टाइम में पानी में ऐसे तैरते हुए जाते हैं पढ़ने, उसका क्या होगा? दिल्ली की हवा पानी कैसी लग रही है आपको? उधर नहीं जाते? अरे बहुत जहरीली भैया, बहुत जहरीली, बहुत जहरीली, पूछो मत। तबीयत बिना काम के खराब होते जा रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा एक दल्ला खुजरीवाल करके है। देखो, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा, खुजरीवाल पता नहीं, मैंने सुना ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे अब जब तक थे, अभी तो नहीं है, अभी तो अपने एक स्टैंड बाई को खड़ा कर रखा है, कुर्सी के बगल में जो बैठ जाती है, ठीक है, उसको बैठा रखा है। ठीक है, इसके पहले होता क्या करा, जहाँ पे प्रदूषण की बात आती है वहाँ पे एक ही चीज करवाता है, बस एक चीज करवाता है, गाड़ियाँ बंद करवाता है, पुरानी गाड़ियाँ बंद करवाएगा। लेकिन उसके लिए क्या, जो हमेशा के लिए जो एक टारगेट होना चाहिए ना कि भाई साहब कैसे रोकना है, वो टारगेट उसके पास नहीं है। उसका सिर्फ गाड़ियाँ रुकवा देगा, पर्चे छपवा देगा, बस हो गया, प्रदूषण रुक रहा है उससे। जो कचरे जा रहे कंपनियों के यमुना जी में, उसके बारे में नहीं बोलेगा। जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में नहीं बोलेगा। बस क्या करेगा, हाँ जी भाई साहब ये गाड़ी बंद करवाइए, 2020 के पहले की गाड़ी है। अरे भाई साहब गजब, ये कौन सी कहानी है? दिल्ली में काम हुआ है जिस तरीके के वादे किए गए थे? नहीं, दिल्ली में पहले काम हुआ था, फ्री में शराब मिल रहा था ना। सबसे बढ़िया काम तो केजरीवाल ने वही करवाया था ना, और कौन से काम बढ़िया करवाया है? उसके बाद से शिक्षा भी तो मिल रही है, वीआईपी कल्चर की शिक्षा। देखिए गजब, एक मिनट, ऐसा नैतिक कल्चर, जिस कल्चर में क्या किया जाता है कि बच्चों को एक तरफ बताया जाता है कि शिक्षा व्यवस्था सुधारा जा रहा है, और एक तरफ बच्चों के पिताजी को एक दारू के बदले 2 दारू दिया जा रहा है। तो ऐसा कार्य किया जाएगा तो शिक्षित कहाँ से होंगे बच्चे? बच्चे तो पियक्कर बनेंगे। वही पियक्कर। हवा पानी कैसी लग रही है? मेरी एक बात सुनो, हम जमुना पर रहते, किराए पर रहते, उस्मानपुर पुस्ते पे, जब जीएसटी वाले बिजली फ्री कर रखा है, हमसे मकान वाली 10 यूनिट लेते हैं, क्या मतलब है होता है? उसको कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? 10 यूनिट भर रहा हूँ मैं। वो तो कह रहे हैं फ्री में है बिजली। मैं किराए पे रहता हूँ, मेरा मकान नहीं है। झाड़ खुजा रहता हूँ, पहले पूछा मैं सुहानपुर में रहता हूँ। 10 यूनिट लेता है मेरे से, इसका क्या मतलब? उसको कार्रवाई करो भाई, ये मेरा कह रहे हैं यार, कुछ करो। 10 यूनिट भर रहा हूँ, 10 यूनिट। बताओ कहीं है 10। और क्या क्या समस्या हो रही है दिल्ली के अंदर आप? मेरे को कोई, मैं यही कहता हूँ, मैं किराएदार हूँ, जमुना पर में रहता हूँ, 10 यूनिट भरता हूँ। अब मकान मालिक को फ्री कर रखा है, वो कहता केजरीवाल फ्री कर। मकान मालिक की जांच कौन करेगा? आपके सरकार, दिल्ली सरकार करे, पुलिस वाले करे, हमें क्या करेगी? कितना फ्री है? कितना फ्री है? 200 यूनिट फ्री है। 200 यूनिट में आदमी काम चला लेगा क्या? एक नॉर्मल इन्वर्टर और फ्रिज, एक नॉर्मल बंदा, 1 मिनट बच्चा, इन्वर्टर, फ्रिज और वॉशिंग मशीन और टीवी, आप इतनी चीजें यूज करो ना, तब भी 200 यूनिट पार हो जाएगा। और जैसा मेरे भाई ने बताया अभी कि बाप को दारू दिया जा रहा है और बेटे को बताया जा रहा है कि वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था, बात बिल्कुल सही है ना, कि वहाँ से जब बच्चे पढ़ के आएंगे, बाप को देख के सीखेंगे, तो इंग्लिश में गाली देंगे, अभी हिंदी में देते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी वाली बात है। उसी जिस वर्ल्ड क्लास व्यवस्था की बात हो रही है, वही बच्चे बरसात के टाइम में पानी में ऐसे तैरते हुए जाते हैं पढ़ने, उसका क्या होगा? उसकी व्यवस्था कौन करेगा? अच्छा, बिजली ठीक है दिल्ली में? एक एक करके मैं सवाल। ठीक है बिजली दिल्ली में? बिल्कुल नहीं है। पानी ठीक है? बिल्कुल नहीं है। दिल्ली की हवा शुद्ध है? बिल्कुल शुद्ध नहीं है। सड़कें लंदन जैसी है? हवा तब शुद्ध होती है बिजली की, सुनो, हवा की फिक्र बिजली की तब आती है, दिल्ली में तब आती है जब हिंदुओं का कोई त्यौहार होता है, दिवाली आ जाए,
या होली आ जाए तब पानी वेस्ट होने लगता है, हिंदुओं का त्यौहार दिवाली आ गया तो वायु प्रदूषण हो जाता है। उससे पहले कोई कंट्रोल नहीं, बिंदास रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है ना। तो ये एक तरीके का दोहरा राजनीति करता है बस केजरीवाल, और कुछ नहीं करता। एक कौम को फंडिंग करेगा, एक कौम को दबा देगा। दिल्ली में कितने मंदिर टूट रहे हैं आज के डेट में, आप बताइए। वो तो कह रहे हैं 60% हमारी जो जनता है झुग्गियों में रहती है, हम उसके लिए काम करते हैं। क्या काम करते हो आप झुग्गियों में? बिजली फ्री, आपको आज चुनाव आया तब आपको याद आ रहा है कि दिल्ली में महिलाएं भी रहती हैं। आज चुनाव आया तब आपको याद आया कि रिक्शे वाले भी हैं दिल्ली में। इससे पहले जब पहले चुनाव में केजरीवाल को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला कौन था? इसी दिल्ली के सारे क्या बोलते हैं ऑटो वाले थे, जिन्होंने अपने पीछे बैनर लगा के केजरीवाल का प्रचार किया था। लेकिन आज आपको जब चुनाव में एक मुद्दा बनाना है ऑटो वालों के प्रति, तब आपको याद आ रहा है कि यहाँ पे ऑटो वाले भी रहते हैं, उनकी भी बेटियों की शादी करानी है। मतलब चुनाव के टाइम पे आपको याद आ रहा है, जिसने सपोर्ट किया उसको अब भूल गया केजरीवाल, तो ये क्या काम करेगा? केजरीवाल बरसाती मेंढक हो गए। बरसाती बिल्कुल मेंढक है। डीटीसी की बात कर रहा है, डीटीसी महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी, वहाँ के ड्राइवर और कंडक्टर तो धरने दे रहे हैं, उनको पैसे देने के लिए आपके पास फंडिंग नहीं बची हुई है। आप क्या काम कर रहे हो? ये फ्री की जुमलाबाजी से देश कर्जे में जा रहा है, ये चीज समझना पड़ेगा लोगों को। और 2100 की बात कर रहा है, पंजाब में क्यों नहीं दे दिया 1000? कहाँ गया? कहाँ से आएंगे? सब बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। अरे केजरीवाल ने कुछ नहीं किया तो दिल्ली का भला करेगा कौन? बीजेपी करेगी। कैसे बीजेपी भला? अरे आप एक मिनट ज्यादा दूर मत जाओ। दिल्ली में वायु प्रदूषण कितना है आपको पता है? यहीं बगल में 25 किलोमीटर है नोएडा, वहाँ चले जाओ, यूपी है, कितना क्लीन है। नोएडा जाने वाला बंदा कभी दिल्ली आने का मन नहीं करेगा, जो एक बार बंदा नोएडा में बस गया तो। इतना वर्ल्ड क्लास सारा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर रखा है ना, कि अगर बरसात होता है, पानी लगता है, 1-1.5 घंटे के अंदर सारा पानी खाली हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे ऐसे इस तरीके से बनाए गए हैं, पेड़ पौधे, वहाँ भी गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन वहाँ पे वायु प्रदूषण क्यों नहीं है? क्योंकि उस चीज़ को कंट्रोल किया गया है, और वो चीज़ कर सकता है सिर्फ योगी आदित्यनाथ। जितने में दिल्ली है ना, वैसे 72 जिलों को हैंडल कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो ये एक नहीं हैंडल कर पा रहा है, उधर 72 किया जा रहा है, जबकि दिल्ली केंद्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फंडिंग होती है काम करने के लिए, फिर भी ये नहीं कर पा रहा है। केजरीवाल जी पूछेंगे आम आदमी पार्टी की दिल्ली में भाजपा का चेहरा है कौन? कोई तो चेहरा है नहीं दिल्ली में। चेहरा देखो, बीजेपी किसी भी कैंडिडेट को उतारेगी ना तो वो जीत जाएगा। उसका रीजन है कि अभी मोदी लहर चल रहा है। एक मिनट राजस्थान में आपने देखा था, राजस्थान में पिछले सीट से उठा के मुख्यमंत्री बना दिया जाता है भजन लाल शर्मा जी को। उसी प्रकार से बीजेपी का जो नेतृत्व है ना, वो ऐसे आदमी को चुनेगी जो वास्तव में कर्मठ हो। ठीक है, ऐसे हवाबाजी वाले लोगों को नहीं चुनती है। तो आप ये जो सोच रहे हैं कि दिल्ली में कौन चेहरा है कौन चेहरा नहीं है, ये इसका चिंता फिक्र आप छोड़ दीजिए। जिसको बीजेपी को चुनना होगा बढ़िया चुनेगी, जैसे राजस्थान में चुना था, जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को चुना था, उसी प्रकार से दिल्ली में भी चुना जाएगा अगर बीजेपी सरकार आती है तो ये आप टेंशन ना लीजिए कि कैसा प्रत्याशी चाहिए, कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, सारा व्यवस्था है बीजेपी के पास, और बढ़िया मतलब उतारेगी प्रत्याशी अपना। आरोप लग रहा है बीजेपी ने देश डुबा दिया, दिल्ली क्या बचाएगी? अच्छा, देश कहाँ का देश डूबा है बताइए तो हम जाने। हम तो बस एक गांधी तो लेके खड़े होते हैं संसद में। आप देखिए भैया, राहुल गांधी के हिसाब से ना इस पृथ्वी पे 3-4 भारत है, एक डूब जाती है, एक का संविधान खत्म हो जाता है, फिर भी एक भारत खड़ा हो जाता है। वही बात जायज बोला है भाई ने। वही वो 55 साल के जो युवा हैं, उनकी जो बातचीत है ना बड़ी निराली है। ठीक है, उनका क्या कहना है, वो रहते हैं। अभी देखिए, अभी चुनाव आ रहा है ना, अभी तुरंत अभी एक भाषण देंगे हिंदुओं के खिलाफ में, हिंदुओं को फिर से टारगेट करने का काम करेंगे। लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिएगा आप। तो वैसा कार्य करेंगे चुनाव के समय में, उजुल फुजुल की बातें करते। बालक है ना बेचारे, बालक यही काम करेंगे, युवा बालक है वो, बालक नहीं युवा बालक है।